दोस्तों इस दुनिया में सब कोई कुछ सुखद शांति जीवन यापन करना चाहता है। हर एक इंसान चाहता है कि मैं अपने परिवार के साथ अपने आप बहुत खुश रहूं और समय बिताऊं। लेकिन क्या होता है, यहाँ पे हर एक इंसान है, हर एक कोई इंसान है और उस इंसानों में से हर एक के लिए हवा पानी बात सब कुछ सेम है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई सक्सेस है, कोई अनसक्सेस है। वजह एक ही है कि कुछ लोग अपने आलस के कारण अपने सक्सेस को, अपने गोल को पहचान नहीं पाता है। वो हमेशा ये सोचता है कि भाग्य में जो लिखा है वही होता है, अदरवाइज कुछ नहीं होता है। ऐसे ही एक गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था और वो ब्राह्मण भी यही सोचता था, हमेशा अपने भाग्य पर विश्वास करता था और ये सोच के ये सोचता था कि जो भाग्य में लिखा है वही होता है और कुछ नहीं होता है। ये सोच के वो हर एक काम को टाल मार देता था और कुछ नहीं करता था। ऐसे एक दिन उसके घर में एक साधु महाराज आया। ऐसे दिल का बहुत अच्छा था, वो पति पत्नी मिलके घर पे रहा करता था। जब वो साधु महाराज आया तो साधु महाराज का बहुत आदर सम्मान दोनों मिलके किया। तो वो साधु महाराज बहुत प्रसन्न हुए उनका सेवाओं से। तो जब वो साधु महाराज जा ही रहे थे तो उन दोनों को बुलाया और बोला कि तुम बहुत गरीब हो लेकिन दिल के बहुत अच्छे हो, तो मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, बस अगर तुम स्वीकार करो तो उन्होंने एक उनको एक पाथरी दिया। वो एक ऐसा ही चीज था, अगर वो चीज किसी भी लोहे के पास रख दो तो वो सोना में बदल जाता था। तो उनको साधु महाराज ने बताया कि आप इस चीज को किसी भी लोहे के पास रख दो तो वो सोना बन जाएगा, लेकिन इसको मैं आपको 7 दिन के लिए दे सकता हूँ। आप 7 दिन के अंदर जितना भी लोहा को आप सोना बना सकते हो आप बना सकते हो। ऐसे ही साधु महाराज उनको देके और 7 दिन का समय देके उन्होंने चले गया। वो ब्राह्मण जैसे वो चीज को लिया, उसके घर में जितने भी लोहा पड़ा हुआ था सबका सोना बना दिया। और उन्होंने अगले दिन गया मार्केट में, उस सोने को बेच के काफी सारे मार्केट किया। बहुत आनंद से उन्होंने घर आया और अपने पति पत्नी बहुत खुश जीवन यापन करने लगा। लेकिन क्या हुआ, उनको 7 दिन का टाइम दिया था और उन्होंने अगले दिन उनके घर में कुछ लोहा बचा ही नहीं था सोना बनाने के लिए, तो उन्होंने उस दिन टाल मार दिया। उन्होंने बोला कि कल जाएंगे मार्केट में, कुछ लोहा खरीद के लाएंगे फिर सोना बनाएंगे। ऐसे ही उन्होंने फिर से अगले दिन मार्केट में गया। वो जा नहीं रहा था लेकिन उसका पत्नी ने बोला एक बार चले जाओ मार्केट से कुछ लोहा लेके आ जाओ, क्योंकि ये 7 दिन का ही टाइम है, फिर नहीं मिलेगा आपको। तो उसका पत्नी का बातों में आके उनको जाना पड़ा, मजबूरी में वो गया। तो जाके देख रहा है वहां पे कि लोहे का भाव थोड़ा सा महंगा चल रहा है। तो महंगा के कारण वो सोच के फिर से लौट के आ जाता है घर और फिर से 2 दिन वो नहीं जाता है। सोचता है कि महंगा होगा तो मैं फिर 2 दिन लेट करके जाऊंगा तो क्या पता मुझे सस्ते में मिल जाए लोहा। तो ये सोच के उन्होंने फिर 2 दिन बाद फिर से मार्केट जाता है। तो मार्केट जाने के बाद वो देखता है लोहा का भाव और थोड़ा और महंगा हो गया पहले से। तो ये ब्राह्मण सोचता है ऐसा और भी ज़्यादा महँगा हो गया तो मैं इसको अभी नहीं लेता हूँ, क्या पता वो 2 दिन बाद और सस्ता हो जाए, जब लेने आऊँगा। ये सोच के वो फिर से टाल मारता है और फिर घर आ जाता है और ऐसे ही करते हुए फिर जब जाता है फिर भाव बढ़ जाता है। तो ऐसे करते-करते उसका 7 दिन बीत जाता है। फिर जब 7 दिन के बाद वो साधु महाराज उनके घर आता है वो चीज़ लेने के लिए, तो वो देख के चौंक जाता है। वो बोलता है महाराज मैंने तो अभी तो कुछ सोना बनाया ही नहीं, जो भी बनाया था उसका तो मैंने खरीदारी कर ली और भी मुझे आवश्यकता है। तो साधु महाराज बोलता है मैंने आपको एक टाइम दिया था 7 दिन का, अगर आपको ना देके मैं और किसी को ये चीज़ दिया हुआ होता तो पता नहीं आज से वो राजा से महाराजा बन गया होता। लेकिन तुम समय का उपयोग ही नहीं जानते हो और इस दुनिया में जो समय का ठीक से उपयोग नहीं जानता है वो कभी भी अपने सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। ये कह के वो साधु महाराज वो चीज लेके वो पथरी लेके चले जाता है। पर अब क्या ही करे ब्राह्मण, अब तो बहुत पछताने लगा, पर क्या ही हो सकता है, वो महाराज तो वो चीज लेके जा चुका था। लेकिन इस ब्राह्मण को आपने भाग्य पर और आपने विचार पर काफी कीमत से भी ज्यादा कीमत चुकाना पड़ा और उसको एहसास हो गया कि भाग्य सब कुछ नहीं होता है, कर्म से होता है। इसलिए कहता है दोस्त, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन आलस होता है। अगर आप अभी भी किसी भाग्य पर छोड़ते हो और कर्म नहीं करते हो तो आप बहुत बड़ी गलती करते हो, क्योंकि कहता है कि हर एक मनुष्य के पास
3 अपॉर्च्युनिटी ज़रूर आता है, लेकिन कौन-सा अपॉर्च्युनिटी आपके सामने आपको इंसान बना दे, वो अगर आप नहीं पहचान पा रहे हो, तो आप फिर ऐसे ही इस ब्राह्मण की तरह नुकसान कर सकते हो। तो इसलिए दोस्तों, आपने आलस को छोड़ के अपॉर्च्युनिटी को पहचानने सीखो। जो भी चीज़ आता है आपके सामने उसको कर डालो, या तो आपको सीख मिलेगा या तो आपको जीत मिलेगा। दोनों में से कुछ भी मिलेगा ही ज़रूर, पर हार कभी नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको कुछ भी समझ में आता है तो इस वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताना और कमेंट करके मुझे एक फीडबैक ज़रूर देना। थैंक यू सो